साध संगत प्यार से बोलिए धनंकार जी। सतगुरु माता सुजित्सा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साधु संगत की जय। महापुरुषों, दास विश्वास रखता है कि आप सभी महापुरुष जहाँ से भी इस वीडियो को देखते होंगे, सत्संगत आप सब गुरु की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। सत्संगत ये जो आध्यात्मिक जीवन है, सत्संगत ये बहुत ही कठिन है और सत्संगत इस पे बिरला ही कोई महापुरुष इस मार्ग पे चल पाता है, क्योंकि सत्संगत किसी महापुरुष की वाणी है कि मिटा दे अपने हस्ती को गैर कुछ मर्तबा चाहे, खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सत्संगत आप जानते हैं कि कोई बीज मिट्टी से मिलने के बाद सत्संगत वो अपने आप को मिटा देती है, तो उसमें से सत्संगत अंकुर आता है। इसी प्रकार से सत्संगत ये जो आध्यात्मिक जीवन है, सत्संगत उसमें जीते जी मर जाना होता है। कहने का भाव की सत्संगत वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर होता है। सत्संगत उसके जीवन में सुख है दुख है, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, लेकिन सत्संगत उस महात्मा के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और सत्संगत आप जानते हैं कि भक्ति तो तमाम लोग करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन सत्संगत यहाँ महापुरुषों ने कहा कि ये जो अध्यात्म जीवन है, इस पे सत्संगत लाखों करोड़ों में कोई ऐसा महामानव होता है जो कि सत्संगत इस राह पे चल पाता है। क्योंकि सत्संगत महापुरुषों ने कहा कि आग लागे संसार में, जल जल गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो सत्संगत वाकई में कोई ऐसा महापुरुष है, कोई ऐसा महामानव है जिसकी कृपा से सत्संगत यह सृष्टि चल रही है। सत्संगत दास व्यक्तिगत अपनी बात करता है कि सत्संगत दास तो अपने आप को संत के चरणों के धूल के भी काबिल नहीं है, क्योंकि सत्संगत दास अपना जीवन खुद अनुभव करता है और सोचता है कि मैं ऐसे महापुरुष के श्री चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। दूसरी बात है कि सत्संगत किसी महात्मा ने कहा कि इंसान को खुदा मत कहो, इंसान खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से इंसान जुदा नहीं। अब सवाल उठता है कि सत्संगत तमाम महापुरुष कहते हैं कि सब में भगवान है, और सत्संगत यहाँ महात्मा कहते हैं कि इंसान को खुदा मत कहो। और सत्संगत और किसी महात्मा ने कह दिया कि हर घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जामे प्रगट हो। कि सत्संगत परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, लेकिन सत्संगत प्रकट कैसे होगा? और सत्संगत प्रकट होने के लिए हमें इस माया मोह
से ऊपर उठना होगा। चूंकि सत्संगत या तो फिर आप माया से प्रेम करें या फिर सत्संगत मालिक से। और सत्संगत दोनों से यदि हम प्यार करते हैं तो फिर सत्संगत हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सत्संगत मुक्ति तो उसी को मिलती है जो माया से मुक्त होता है। और जो माया में डूबा हुआ है, जिसे मान सम्मान गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, उसे दुनिया का सारा सुख चाहिए, तो सत्संगत तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति संभव नहीं है। दूसरी बात है कि सत्संगत हम सभी कहते हैं सब में खुदा है, सब में परमात्मा है। लेकिन सत्संगत फिर इधर महापुरुषों ने कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पाक पवित्र सदा सुख राशि। ये सत्संगत हम सभी इंसान अपने आप को उस खुदागार पर परमात्मा का अंश जीव आत्मा ही समझें। चूंकि सत्संगत ये महापुरुषों की बाणी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम ईश्वर के अंश हो सकते हैं, हम जीव आत्मा हो सकते हैं। और सत्संगत आत्मा अपने कर्मों से महात्मा तो बन सकती है, लेकिन सत्संगत परमात्मा नहीं। तो दास के कहने का मतलब है कि सत्संगत ये जो अध्यात्म जीवन है, ये सत्संगत बहुत ही कठिन है। इस पे सत्संगत बिरला ही महापुरुष संत चल पाते हैं। बाकी सत्संगत हम जैसे महापुरुष तो अभी उस महापुरुषों के श्री चरणों के धूल के बराबर भी दास अपने को नहीं समझता। सद्गुरु ऐसी कृपा करें कि सत्संगत हम सभी महापुरुष उस मार्ग पे चल सकें जैसा हमारी सद्गुरु मां चाहती हैं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।